सुबह शराब पी लेता था, पूरा दिन नशा, फिर शाम को जैसे ही नशा उतरा तब शराब पी लेना। नशे में, निराशा में, डिप्रेशन। और पिताजी बोलते थे ये तो हमारे घर की सबसे नालायक औलाद है। एक दिन मैं एक नहर का पुल था, उस पर खड़ा हुआ था और मेरे मन में विचार आया, क्यों ना मैं आज अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं और मैं इस पुल से छलांग मार जाऊं, नहर में डूब कर मैं मर जाऊं। आप सबको जय मसीह की। और इस समय मैं अपने जीवन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मेरे जीवन की कहानी बहुत रोचक है, बहुत अद्भुत है और इस कहानी को रचने वाला, बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आप सुनेंगे, हैरान हो जाएंगे उन कामों को सुनकर जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गवाही सुनते सुनते आपका हृदय टूट जाएगा। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर आएगा। इस गवाही को, पूरी वीडियो को आप सुनें, आप जरूर आशीषित होंगे। मैं बिशप विजय मानवेल हूं, चंडीगढ़ में रहता हूं और मैं यूपी सहारनपुर का मूल रूप से रहने वाला हूं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश जिला सहारनपुर में हुआ। मैं एक हिंदू आरएसएस परिवार में जन्मा हूं। हमारे परिवार का माहौल कट्टर हिंदू जैसे होते हैं वैसा माहौल था। पिताजी कट्टर स्वयं सेवक थे आरएसएस के। और जैसा बचपन में मुझे सिखाया मेरे पिताजी ने, वैसे ही मैं पलता बढ़ता चला गया। बचपन में कुछ मंत्रों को, लगभग 30 मंत्र थे जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाए थे। वो सुबह शाम उन मंत्रों का जाप किया करता था और सोचता था मैं इस तरह ईश्वर की उपासना करता हूँ और ईश्वर इससे प्रसन्न होगा। यही पिताजी ने मुझे सिखाया था। 8 साल की उम्र में खाकी निक्कर और बनियान पहनकर शाखा में जाया करता था। बहुत सारे ऐसे विचारों को मेरे जीवन में भरा गया था, जैसे हिंदू होना ही श्रेष्ठ बात है, बाकी दूसरे धर्म इससे नीचे हैं। दूसरे धर्मों से नफरत थी मेरे दिल में और घमंड था, जैसे बोलते हैं गारू से कहो हम हिंदू हैं। इस तरह की विचारधारा मेरे मन में रहती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी अपनी विचारधारा क्या है यह कोई मायने नहीं रखती है। अगर आपको सत्य पर चलना है तो परमेश्वर का मार्ग क्या है, परमेश्वर के विचार क्या हैं, उन बातों को हमें जानना पड़ेगा। और जब हम उन बातों को जान जाते हैं तो हम सारे धर्मों से परे हो जाते हैं और एक ईश्वर के पीछे चलने लगते हैं जो सत्य है, जिसमें जीवन है और जो मार्ग है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे पिताजी ने मुझे अच्छा पढ़ा लिखाया और मैं साइंस ग्रेजुएट हूं, विज्ञान स्नातक। और उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो एक बिजनेस मैंने स्टार्ट किया ट्रांसपोर्ट का।
दो ट्रक मेरे पास थे, 2 बस मेरे पास थी। ऐसे करके एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन बिजनेस में मैं बिल्कुल नया था और यूं कहूंगा कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए नहीं थी कि मैं बिजनेस करूं। उस बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 1.5-2 साल में मैं कुछ कर्जे के नीचे भी आ गया। नशे करने लगा। सुबह शराब पी लेता था, पूरा दिन नशा, फिर शाम को जैसे ही नशा उतरा तब शराब पी लेना। नशे में, निराशा में, डिप्रेशन। और पिताजी बोलते थे ये तो हमारे घर की सबसे नालायक औलाद है, सबसे निकम्मा है। बहुत सारी बातें थी जिन बातों ने मुझे बड़ा निराश किया। और निराशा की अवस्था में एक दिन मैं एक नहर का पुल था, उस पर खड़ा हुआ था और मेरे मन में विचार आया क्यों ना मैं आज अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं और मैं इस पुल से छलांग मार जाऊं, नहर में डूब कर मैं मर जाऊं, अपना जीवन समाप्त कर लूं ताकि ये समस्या भी मेरे जीवन से समाप्त हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। आत्महत्या एक पाप है जिसका परिणाम नरक की आग है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे आत्महत्या करने से बचाया। और उसी समय एक विचार मेरे मन में आया कि मेरा एक दोस्त वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। मेरे मन में इच्छा हुई क्यों ना मैं जाके अपने दोस्त से मिलूं। और मेरा दोस्त मुझे घर पर ही मिल गया। अपने दोस्त से मैंने अपने जीवन की सारी व्यथा बताई, बिजनेस में कितना नुकसान हुआ और मैं कितनी निराशा में आ चुका हूं, मैंने बताया। मेरे उस दोस्त ने मुझे बहुत हौसला दिया और मुझे बोला, विजय तुम अच्छा पढ़ा लिखा है, जवान है, तुम बहुत कुछ कर सकता है, तुम क्यों इतनी निराशा में आ गया। और वो रोमन कैथोलिक ईसाई था। वो यीशु पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो बस ईसाई धर्म में, ईसाई जाति में पैदा हुआ था, यूं कह सकते हैं। उसकी मां प्रभु यीशु पर विश्वास करती थी। उसकी मां ने मेरे लिए प्रार्थना किया। मैं आपको बता दूं, वो आंटी, मेरे दोस्त की मम्मी, सबसे पहले महिला थी जिसने मेरे लिए प्रार्थना किया। और मैं यही मानता हूं, उसकी प्रार्थना ने मुझे बचा लिया। और क्या हुआ, वहां से मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली गया। और मेरा दोस्त यीशु मसीह के पीछे चलने वाला नहीं था, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला नहीं था। लेकिन उन दिनों क्या हुआ, मेरा दोस्त दिल्ली में जो बिजनेस करता था, उसका बिजनेस भी बहुत डाउन आ चुका था, बल्कि चौपट होने के कगार पर था। इसी अवस्था में वो क्या हुआ, वो बाइबिल पढ़ने लगा। और बाइबिल कैसे पढ़ता था, मुंह में सिगरेट होती थी और बाइबिल पढ़ता रहता था। और मैं हंसता था उसे देखकर और मैं उसे बोलता था कि यार तू तो पादरी बन जा, तेरे बस का ये बिजनेस नहीं है। और उन्हीं दिनों क्या हुआ कि वो एक चर्च में जाने लगा और प्रभु का वचन उसके दिल में काम करने लगा। मैं उसके साथ चर्च नहीं जाता था। एक दिन शाम को किसी के घर में प्रार्थना थी, उस प्रार्थना में वो गया हुआ था और 9 बजे करीब वो कमरे पर आता है। हम दोनों ही कमरे में रहते थे, किराए पर वो कमरा दिल्ली में लिया हुआ था। वो बड़ा खुश होकर आया, उसने बोला, विजय मैंने उद्धार पा लिया। तो मुझे तो उद्धार का मीनिंग पता नहीं था, क्या उद्धार होता था। मैं जोर से हंस पड़ा और मैंने बोला, चल तूने कुछ तो पाया। और मेरी वो बात सुन के बड़ा निराश भी हुआ, लेकिन उसने उस दिन से मुझे और ज्यादा प्रभु यीशु के बारे में बताना शुरू कर दिया। मैं उसकी मजाक उड़ाया करता था, वो मुझे बहुत सारी गवाहियां बताता था
कि मेरी एक बुआ थी, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था और एक पास्टर आया, उसने दुआ किया, उसका ब्रेन ट्यूमर जाता रहा। और बहुत सारी गवाहियाँ वो बताता था, प्रभु के वचन से बताता था। मैं उसको बोलता था, यार तू ये कहानियाँ सुनाकर मुझे ईसाई बना देगा क्या? और उसकी बाइबिल पढ़ी रहती थी। कभी कभी मैं मजाक में बाइबिल पढ़ता था और वचन को पढ़कर मैं उससे पूछता था इसका क्या मतलब है, और मजाक बनाया करता था वचन की। लेकिन क्या हुआ, वही वचन जिसको पढ़कर मैं मजाक किया करता था, रात को सोते समय वो वचन मुझसे बात करने लगा और मेरी ज़िंदगी में कुछ होने लगा। और मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। मेरे दोस्त ने बताया था, जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप करता है, मरने के बाद परमेश्वर उसका इंसाफ करेगा, और जब उसका इंसाफ होगा तो परमेश्वर उस पापी की आत्मा को नरक में डाल देगा, और वो नरक की आग हमेशा जलती रहती है और आत्मा भी कभी नहीं मरती और उसमें जलती जलती रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। तो ऐसा जब मैं उसके मुंह से सुना तो मैं सोचने को मजबूर हो गया कि यार मैंने तो अपने जीवन में बहुत पाप किए और मैं तो एक पापी व्यक्ति हूं। अगर ऐसा सत्य है कि यीशु मसीह हमें पापों से बचाने के लिए आया है, उसकी सजा से बचाने के लिए आया है, और अगर यीशु पर विश्वास नहीं किया, पाप क्षमा नहीं होंगे और मुझे तो फिर नरक में जाना ही पड़ेगा। मैं इस स्टेज पे आ गया कि एक डिसीजन मुझे लेना था कि मैं क्या करूं। उन्हीं दिनों अमेरिका से एक प्रचारक आते हैं, पास्टर जॉन ऑस्टीन, जो जोएल ऑस्टीन के फादर हैं। वो उस समय लगभग 72 साल के थे। नेहरू स्टेडियम में एक बहुत बड़ी चंगाई सभा हुई थी जो लगातार 5 दिन चली थी, और मैंने भी अपने दोस्त से बोला था मैं भी इस चंगाई सभा में जाना चाहता हूं, और वो भी मुझे ले जाने के लिए बहुत उत्साहित था। मैं उसके साथ गया। पहले दिन मैंने देखा वहाँ बहुत सारे चमत्कार, दूसरे दिन बहुत सारे चमत्कार। एक सरदार व्हील चेयर पर है, और जैसे ही उन्होंने बोला लंगड़े चलने लगे, वो व्हील चेयर से उठा और चलने लगा। एक सरदार ने मेरे सामने बैसाखी फेंक दी, बैसाखी के सहारे चलता था, लेकिन अब बैसाखी फेंक कर उसने स्टेज पर बिना बैसाखी के चल कर दिखाया, दौड़ कर दिखाया। ऐसे ऐसे आश्चर्यक्रम जब मैंने वहाँ देखे, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं हैरान हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद। चौथे दिन क्या हुआ, एक हिंदू महिला अपनी 12 साल की बेटी को लेकर आई, और उसकी बेटी जन्म से गूंगी और बहरी थी। जब पास्टर जॉन ऑस्टीन ने बोला कि यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोले, बहरे सुने, और वो 12 साल की लड़की माँ माँ ऐसे करके बोलने लगी। उसकी माँ ने जब सुना वो खुश हुई और उसको उसका नाम लेके बुलाया। हाँ हाँ ऐसे बोलने लगी वो, और जब ऐसे बोलने लगी उसकी माँ बहुत ज़्यादा रो पड़ी, रोने लगी। मैंने पूछा, बहन जी आपको क्या हो गया, आप क्यों रो रहे? तो उसने बोला, देखो मेरी बेटी जन्म से गूंगी और बहरी थी, और देखो कैसे बोल रही है। और जब मैंने उस बच्ची को देखा मैं रो पड़ा, और तब मेरे मन में आया, अगर यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, तो यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इस निर्णय पे मैं आ गया। मैंने विश्वास किया और उस सभा में रो रो कर मैंने पश्चाताप किया। प्रभु मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत गुनाह किए। और मैं आपको बता दूँ, वो शाम मेरे लिए अद्भुत शाम थी। उस शाम को मैं आज भी याद करता हूँ। रो रो कर जब मैंने अपने पापों की क्षमा मांगी, यीशु ने अपने लहू से मेरे पापों को धो दिया, मुझे शुद्ध कर दिया। उसी शाम मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने शराब पीना छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, तंबाकू के पान खाता था छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया, और बहुत सारे गुनाह करने मैंने छोड़ दिया, और मैं टोटली चेंज हो गया। और मैं आपको बता दूं, जब मेरे दोस्त ने एक हफ्ता लगातार मुझे देखता रहा, अचानक एक दिन बोला, विजय तू तो टोटल बदल गया, टोटली चेंज। मैं जोर से हंसने लगा। मैंने कहा, मुझे बदलने वाला मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मेरे जीवन को बचाया, बदला, आशीषित किया। उसके बाद में मैं अपने घर पर गया और मैंने अपने घर गया तो मैं सोचने लगा बैठकर कि मैं यहाँ यीशु के बारे में लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता था वो कट्टर हिंदू हैं। मेरा परिवार कैसा था मैं अच्छे से जानता था। अपने पिताजी को जानता था कि वो कट्टर आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और वो कट्टर हिंदू हैं। तो 15 मिनट में बैठा, लेकिन मैं आपको बता दूं पवित्र आत्मा ने मुझे 16वें मिनट अगुवाई किया और मैंने मुंह खोलकर बता दिया यीशु के बारे में कि उसने कैसे मेरे जीवन को बदला और वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। और इस बात को सुनकर मेरे पिताजी तो आग बबूला हो गए और घर में तो कोहराम मच गया। मेरे पिताजी बोलने लगे ये ईसाई बन गया, इसने धर्म परिवर्तन कर लिया, ये सबका धर्म परिवर्तन कर देगा, इसको घर से निकालो। और बड़ा क्लेश खड़ा हो गया और मेरी माँ ने मुझे बोला बेटा तू ऊपर घर की छत पे जाके ऊपर जाके सो जा और मैं तेरे बाप से बोल दूंगी। वो चला गया। इस तरह मेरी माँ ने सोचा वो शांत हो जाएगा, लेकिन उस रात पिताजी पागलों की तरह बड़बड़ाते रहे, बहुत कुछ बोलते रहे। और मेरी माँ 4 बजे मेरे पास आती है, सुबह 4 बजे आके उसने मुझे जगाया। उसने मुझे बोला बेटा तू घर से चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरा बाप पता नहीं तेरा क्या कर देगा, तो यहाँ से निकल जा। और मैं आपको बता दूँ सुबह 4 बजे 1 कप चाय पी के 4 कपड़े अपने उठा के अपने घर से मैं निकल गया। और अब मैं घबराता था, मैं कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा, मेरा क्या होगा। मैं आपको बता दूँ मैंने प्रार्थना किया प्रभु मेरे सिर पर एक छत जरूर रहने देना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं आज तक सड़क पर नहीं सोया। हमेशा सोने के लिए परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी जगह दी, अच्छी जगह में रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ मैं सिंगापुर के टॉप के 5 स्टार होटल में 25 दिन रहा हूँ। ऐसी लग्जरी लाइफ मैंने जी है सिंगापुर के अंदर और भी जगह जगह। मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, कनाडा गया, 10 कंट्री में मैं घूम चुका हूँ प्रभु की सेवा के लिए। अच्छी जगह खुदा ने मुझे रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने अद्भुत मेरी जिंदगी में किया। और मैं उसके बाद प्रभु की सेवा करने लगा। लखनऊ के अंदर अकेला था और मैं सोचता था काश मेरी शादी हो जाए, क्योंकि 28 साल के करीब मैं हो चुका था। और मैं सोचता था मेरा भी घर बसे, और वचन में भी लिखा है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो मैं प्रार्थना करता था कि मेरी शादी हो। तो कुछ लोग अपनी बेटी के लिए मुझे देखने आते थे, बातचीत करते थे, पेरेंट्स के बारे में पूछते थे। तो मैं बताता था मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं, और ऐसे मैं घर से निकाल दिया गया, मैं अपने घर से अलग हूँ, मैं अकेला हूँ। तो लोग बोलते थे पढ़ा लिखा भी अच्छा है, प्रभु का सेवक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका कोई गारंटर नहीं, इसके माँ बाप इसके साथ नहीं। अगर हम अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे दें और कल ये हमारी बेटी को छोड़कर कहीं भाग जाए तो हम इसका क्या करेंगे। एक व्यक्ति ने तो मेरे मुंह पे ही इस तरह की बात बोल दी। मेरा दिल बड़ा टूट गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं विश्वास का दावा करता था कि परमेश्वर मेरा पिता, वो मेरा गारंटर है और वो जरूर एक अच्छी विश्वासी लड़की के साथ मेरी शादी करेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब प्रभु का समय आया, परमेश्वर ने बहुत अच्छे से मेरे विवाह का प्रबंध किया। मेरी वाइफ MA BEd है और मेरे पास 2 बच्चे हैं जो आज जवान हो चुके हैं। मेरा बेटा मेडिकल डॉक्टर है, MBBS कंप्लीट कर चुका है, वो एक मेडिकल डॉक्टर है। मेरी बेटी ने LLM किया है, मास्टर डिग्री लॉ में किया, और अभी वो जुडिशरी की तैयारी कर रही है। मैं आपको बता दूं, प्रभु ने मुझे व्यक्तिगत जीवन से बहुत आशीषों से भरपूर किया है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर ने फैमिली लाइफ में मुझे आशीषों की भरपूरी दी है। अच्छे बच्चे दिए, परमेश्वर का भय मानने वाले और प्रभु की महिमा करने के लिए। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। प्रभु ने आज 30 साल मुझे हो चुके हैं प्रभु की सेवा करते करते। प्रभु ने मुझे सेवा में बहुत इस्तेमाल किया है। 10 कंट्री में मैंने प्रभु की सेवा किया है, प्रभु के वचन का प्रचार किया है। अपने देश के
लगभग 20 स्टेट में मैं प्रचार कर चुका हूँ और 12 राज्यों में हमारी अलग अलग जगह कलीसियाएँ हैं। मेरे पास आज 150 चर्चेज हैं भारत के 12 राज्यों में, अलग अलग जगह। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने मुझे हर प्रकार की आशीष दी। अभी मैं चंडीगढ़ में आकर टिका हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला था कि तू चंडीगढ़ में रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 12 साल से यहाँ पर हम सेवकाई करते हैं और चंडीगढ़ में लगभग 1000 लोग हमारे पास चंडीगढ़ के चर्च में है। हमारा चर्च देश सेवक भवन सेक्टर 29D में लगता है, जो ट्रिब्यून चौक के पास है। प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करता है। मेरे द्वारा परमेश्वर ने सचमुच में अद्भुत चमत्कार किए हैं। लंगड़ों को चलाया है, पैरालाइज ठीक किया है, कैंसर लोगों के गए हैं यीशु के नाम से, एड्स तक गए हैं, बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आज भी मुझे जगह जगह इस्तेमाल करता है और चंडीगढ़ में भी बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है। मैं चाहूँगा जो सुन रहे हैं, एक बार आकर चंडीगढ़ हमारे चर्च में आए। आपको आशीषित करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे। प्रभु आपको आशीष करेगा। धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।